ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद के 12वें मंत्र का भाष्य चल रहा था। टीका में अंतिम पंक्ति देखो। एक 123 पृष्ठ पर नारायण जी इनको मिला। 123 पृष्ठ पर टीका में अंतिम पंक्ति। अतः कार्य प्रविलापनस्य अस्तित्वनिष्ठत्वान् न शून्यता पर्यवसायी लय इति उक्तम एतत् स्फुटयति। तथा ही कार्य प्रविलापनस्य अस्तित्वनिष्ठत्वात्, किसी भी कार्य का प्रविलापन सत में होगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति सत से हुई है, तो किसी का भी प्रविलापन सत में ही होगा। जो शून्यवादी है वो कहते हैं शून्य से उत्पत्ति है, तो प्रविलापन उनके दर्शन में शून्य में होगा, लेकिन हमारे इसमें सत में होगा। कार्य प्रविलापनस्य अस्तित्वनिष्ठत्वात् न शून्यता पर्यवसायी लयः इति उक्तम एतत् स्फुटयति। भाष्य में देखो। तथा ही तृतीय पंक्ति 124 में। तथा ही इदं कार्यम सूक्ष्मतारतम्य पारंपर्येण अनुगम्यमानं सद्बुद्धिनिष्ठाम एव अवगमयति। इदं कार्यम सूक्ष्म तारतम्य पारंपर्येण। सूक्ष्म तारतम्य मतलब पहले जो बताया था, इंद्रिय से सूक्ष्म है विषय, उससे सूक्ष्म है मन, उससे सूक्ष्म है बुद्धि। इंद्रियभ्य परा ह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि। ये सूक्ष्म तारतम्य है क्रम। सूक्ष्म तारतम्य पारंपर्येण अनुगम्यमानम, तो किसी भी वस्तु का ज्ञान कैसे होगा? कारण का ज्ञान पहले कार्य से, लिंग के द्वारा। जैसे अब आप सुन रहे हो, ठीक है, इसका अर्थ है श्रवणेंद्रिय है। फिर समझो कान को कुछ दर्द हो रहा है या आँख कमज़ोर हो रही है, तो कैसे पता चलेगा? बोले बुद्धिवृत्ति से पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ गलत है। मतलब जिसको हम कहते हैं दृग् दृश्य विवेक। तो दृश्य का भान उसके दृष्टा से होगा, उस दृश्य का भान उसके दृष्टा से। बुद्धि की अवस्था कैसी है? बोले साक्षी से पता चलेगा। ऐसे ये तारतम्य क्रम है। इदम कार्यम सूक्ष्म तारतम्य पारंपर्येण अनुगम्यमानम, परंपरा से उसका ज्ञान होगा। सद्बुद्धि निष्ठाम एवं अवगमयति, तो इसका पर्यवसान, अंतिम पर्यवसान कहाँ होगा? सत में, सद्बुद्धि निष्ठा की। ये सब जो है उसका अंतिम क्या होगा? सत। मतलब सत में ही सब प्रतिष्ठित है। ऐसे इसको केवल यहाँ इस अर्थ में घटाना है कि जो जो सविशेष है
उसका लय निर्विशेष में होगा। तो जितने कार्य हम देख रहे हैं इस सृष्टि में सारे के सारे सविशेष हैं, मतलब उसमें कुछ रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, ये सब विशेष है। सारे विशेष का जो आश्रय होगा वो क्या होगा? निर्विशेष। ये बुद्धि बननी चाहिए पहले, तो तब पता चल जाएगा कि जगत का उपादान जो है वो सत ही होगा, उपादान कारण, वहीं से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। यदापि विषय प्रविलापनेन प्रविलाप्यमाना बुद्धि तदापि सा सत्प्रत्यय गर्भैव विलीयते। विषय का प्रविलापन करने पर, विषय प्रविलापनेन प्रविलाप्यमाना बुद्धि, विषय को अगर हटा दिया जाए तो बुद्धि को कुछ काम नहीं रहेगा, फिर तो बुद्धि भी शांत हो जाएगी। जैसे ध्यान की प्रक्रिया में क्या करते हैं, विषय को हटा दो, शब्द स्पर्श रूप रस को हटा दोगे तो इंद्रियां शांत हो जाएगी। इंद्रियों के शांत होने पर मन कुछ हद तक शांत हो जाएगा, फिर बुद्धि उसको बाकी नियंत्रित करके शांत कर देगी। और उस बुद्धि को अगर विक्षेप नहीं है तो वो शांत बुद्धि, उसका लय कहाँ होगा? प्रविलाप्यमाना बुद्धिस तदापि सा सत्प्रत्यय गर्भा। सत्प्रत्यय गर्भा मतलब उसके गर्भ में क्या रहेगा? सत्प्रत्यय। सत्प्रत्यय किन्नु विहाय संतम, संतम विहाय किन्नु सत्प्रत्यय, पढ़ा है ना आपने। फिर हृद्येश चिंता रहितो हृदाख्या कथम स्मरामस्तममेयमेकम तस्य स्मृतिस्तत्र दृढ़ैव निष्ठा सद्दर्शन। तो ये देखो सत प्रत्यय गर्भा। और साधारण जगत ज्ञान इसका लेना है तो कैसे लेना? सुषुप्ति में। बिना किसी प्रयास के भी अगर हम सुषुप्ति में जाते हैं तो अगर वो लय जो है वो लय शून्य में हो गया तो वापस नहीं आएंगे। अगर वो लय निर्विशेष में होता है, मतलब ब्रह्म में, तो भी वापस नहीं आएंगे, तो मोक्ष हो जाएगा। लेकिन हम सो के उठ जाते हैं वापस, इसका अर्थ क्या है कि हमारी अविद्या रह जाती है। तो सत के साथ अविद्या है, वहीं से हम वापस आ जाते हैं। इसका प्रमाण है छांदोग्य। स्वपिति, स्वपिति शब्द का निर्वचन कैसे किया था? स्वम अपितो भवति। स्वपिति नाम निर्वचनम। स्वम मतलब अपने आप को, अपितः मतलब अपि प्लस अपि और इतः, इतः मतलब गतः, अपने आप को प्राप्त करता है। वो सुषुप्ति में मैं कहाँ जाता हूँ? बोले मैं अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता हूँ। और फिर सता सौम्य इमा सर्वा प्रजा, सारी प्रजा वहीं से वापस आती है, सत से। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, ऐसे दिया है वहाँ। सता, सता सत का तृतीय एक वचन। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, तदा सता संपन्नो भवति। उस अवस्था में क्या होता है? सत के साथ वो एक रहता है। तो वास्तव में तो हम जागृत स्वप्न में भी सत के साथ ही हैं, केवल दूसरे विशेष बहुत जुड़ जाते हैं, नाम रूप। तो ये भान नहीं रहता कि हम अभी क्या हैं। तो जब सबका निराकरण हो जाता है तो सतमात्र का भान हो जाता है। ध्यान में ये भान होता है, सुषुप्ति में बिना विचार के भान नहीं होगा। सत्प्रत्यय गर्भा एव बुद्धि विलीयते। बुद्धिर्हि नः प्रमाणम सदसतो हो याथात्म्य अवगमे। नः
अस्माकं बुद्धिर ही प्रमाणम, हमारे लिए बुद्धि ही प्रमाण है। किस विषय में? सत असतो हो याथात्म्य अवगम। सत और असत का याथात्म्य जानने के लिए बुद्धि ही प्रमाण है हमारे लिए। मतलब कोई वस्तु है कि नहीं है, वास्तव में सत पर्यवसायी है कि असत पर्यवसायी, बुद्धि से ही निर्णय होगा। ये मतलब इसका कहने का प्रयोजन क्या है? ये पहले एक मंत्र आया था, दृश्यते त्वग्रेया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। तो वहाँ बता दिया था कि बुद्धि से ज्ञान होगा। उसकी ऊपर वाली पंक्ति क्या थी? एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते। ये आत्मा सारे भूतों में है, फिर भी न प्रकाशते। तो हमको कभी भान ही नहीं रहता कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप ब्रह्म हूँ, मुझे भान नहीं रहता। क्यों? वो दृश्यते तू अग्रेया बुद्धिया, आत्मा को अग्रेसर रखने वाली बुद्धि, मतलब आत्मा ही मेरा एक ध्येय मात्र है। जिसकी ऐसी बुद्धि नहीं बनी उसको ज्ञान नहीं होगा। सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए। मतलब समझो ध्येय किसी ने बना लिया लेकिन सूक्ष्मता नहीं है, बुद्धि बहुत स्थूल है, मतलब विषयों के प्रति आकर्षण है, बहिर्मुखता है। वो बुद्धि निश्चय भले कर ले कि मुझे चाहिए, लेकिन मिलेगा नहीं। तो उसके लिए जिज्ञासा भी चाहिए, अधिकार भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो ऐसी बुद्धि के द्वारा ज्ञान होगा। अब वहाँ बोल तो दिया बुद्धि से होगा, और यहाँ क्या कह रहे हैं? नैव वाचा न मनसा न चक्षुषा। तो बोले कोई कारण रहा कि नहीं? तो बोले बुद्धि है ना, वो हमारे लिए प्रमाण बनेगी। कैसी बुद्धि? लेकिन जो पहले बताया था वैसी। और वहाँ भाष्यकार ने वहाँ ऊपर लिख दिया था भाष्य में, आचार्यतः शास्त्रतश्च संस्कृत बुद्धि। मतलब जिसने शास्त्र का अध्ययन गुरुमुख से किया हो, ऐसी बुद्धि जब केवल आत्मा को चाहेगी, जिसमें साधन चतुष्टय होगा, उस बुद्धि में ज्ञान होगा। ऐसे मतलब सब कुछ चाहिए, निश्चय चाहिए कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए क्या क्या त्याग करना है? बोले ये लो, सब मैं छोड़ने को तैयार हूँ। और उसके लिए जो श्रवणादि चाहिए वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो किया हुआ है, वो भी शास्त्र का। तो ये सब जब है तो वह बुद्धि प्रमाण बनेगी, नहीं तो नहीं होगा। सद असतो हो याथात्म्य अवगमे। अब टीका में देखो, वैसे तो ये पंक्ति हो गई है। स्थूलस्य कार्यस्य विलये सूक्ष्मं तत्कारणम अवशिष्यते, तस्यापि विलये ततः सूक्ष्मम् इति यावत् दर्शनं व्याप्तिम् उपलभ्य यत्र न दृश्यते तत्रापि मूर्त विलयस्य अवश्यं भावित्वात् सन्मात्रमेव अमूर्तम अवतिष्ठते इति। देखो, स्थूलस्य कार्यस्य विलय, स्थूल कार्य हमने कल दृष्टांत देखा था। जैसे घट है, स्थूल कार्य है, इसका लय करो तो इसका लय किस में होगा? कपालिका में होगा, 2-3 टुकड़े होंगे। और थोड़ा लय करो इसका तो छोटे छोटे इसके टुकड़े हो जाएंगे, कपाल से कपालिका बनेगी। उसका और करो तो चूर्ण बनेगा। ऐसे स्थूलस्य कार्यस्य विलये सूक्ष्मम तत्कारणम अवशिष्यते, तस्यापि विलय, उससे उसका भी लय करोगे तो ततः सूक्ष्मम, उससे भी जो सूक्ष्म होगा, इति यावत् दर्शनम व्याप्तिम उपलभ्य। यावत् दर्शन, जब तक दिखता है तब तक तो ये व्याप्ति बनती रहेगी कि इसका लय उससे सूक्ष्म हुआ, उससे सूक्ष्म में हो। सूक्ष्म मतलब जो व्यापक है, जो अधिक देश में है। तो घट कम देश में है, अल्पवृत्ति है उसको कहते हैं, जबकि उसका जो कारण होगा वो
अधिक देश वृत्ति रहेगा ऐसे। तो वहाँ तक तो व्याप्ति मिलती जाएगी यत्र दृश्यते यावत दर्शनम। फिर यत्र न दृश्यते, अब जब दिख नहीं रहा है, समझो उसका चूर्ण करके उसको मिट्टी जल में डाल दिया, उसका लय कर दिया, क्योंकि पृथ्वी का लय होगा जल में, तो उसको वहाँ डाल दिया तो अब दिख नहीं रहा है कि अलग कुछ है कि नहीं, समझो। तत्रापि मूर्त विलयस्य अवश्यम भावित्वात् सन्मात्रम एव अमूर्तम अवतिष्ठते। व्याप्ति एक बार बन गई तो जब कुछ दर्शन नहीं हो रहा है तो भी व्याप्ति के बल से सहचार होता है। व्याप्ति के बारे में इतना तो आप लोगों को पता है कि सहचार दर्शन होता है, तो एक के ज्ञान से अपर का ज्ञान होगा। जैसे महानस में मैंने धूमवन्नी का सहचार देख लिया, यज्ञशाला में धूमवन्नी का सहचार देख लिया, अब पर्वत में केवल धूम ही दिख रहा है, नीचे हूँ मैं, ऊपर पर्वत पे केवल धूम दिखा। तो व्याप्ति के बल से अब जो नहीं दिख रहा है उसका भी ज्ञान हो जाएगा। अवश्यम भावित्वा सन्मात्रम एव अमूर्तम अवतिष्ठते। वो सन्मात्र जो अमूर्त है वही रहता है। इति कार्यमेव सौसूक्ष्म तारतम्येन, सूक्ष्म तारतम्येन अथवा सूक्ष्म तारतम्येन, दोनों पाठ है। वो पुराने में क्या है पाठ है, उसमें दोनों है। तो जो कोष्ठ में रहता है ना, जहाँ दोनों पाठ होगा, जो कोष्ठ में रहेगा उसको लेना है। मतलब ये बड़े महाराज जी ने संशोधन करके बताया होगा कि जो बाहर वाला पाठ है वो कहीं न कहीं प्रमाद से, लेखन में प्रमाद हो जाता है, ऐसा हो सकता है। अथवा उस समय व्याकरण में भी भले बड़े बड़े पंडित हो, लेकिन कहीं कहीं कुछ उपयोग इधर उधर हो सकता है। तो सूक्ष्म तारतम्य इसको लेके चलो। सूक्ष्म तारतम्य पारंपर्येण अनुस्त्रियमाणम, ये पाठ में देख लेता हूँ। श्री सर्जने वाला अनुस्त्रियमाणम सद्बुद्धिनिष्ठां पुरुषस्य गमयति। वो गमयति ऐसे पाठ है। हाँ, बीच में फिर से कोष्ठ में दिया है पुरुषस्य अवगमयति, मतलब वो चलेगा, गमयति अवगमयति, ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराएगा कि सूक्ष्म तारतम्य से, परंपरा से सृष्टि जो है अनुसृयमाणम, मतलब सर्जन जो हुआ है, सृष्टि हुई है, सद्बुद्धि निष्ठाम पुरुषस्य अवगमयति। पुरुष की निष्ठा किसमें, मतलब आरंभ कहाँ से है, सत से है। पुरुष यहाँ ले लो आत्मा, पुरुष शब्द से आत्मा। ननु यद दृश्यम तद असत। अभी और एक व्याप्ति के बारे में बताते हैं। यद दृश्यम तद असत मतलब तन मिथ्या। जो दृश्य, यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम। यथा स्वप्न दर्शनम, व्याप्ति कहाँ से मिली, स्वप्न से। ठीक है। इति व्याप्ति दर्शनात् अस्तित्वेन दृश्यस्य असत्वात्, अस्तित्वेन दृश्यस्य असत्वात् सद्बुद्धिरपि नास्ति एव इति आशंका है। अगर वो आत्मा अथवा सद्बुद्धि उसका दर्शन हो गया, क्योंकि यहाँ दूसरी पंक्ति क्या दी है, अस्ति इति ब्रुवतो अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। आत्मा की उपलब्धि कैसे होगी, अस्ति, इस प्रकार से। तो अस्ति ऐसी बुद्धि के द्वारा ज्ञान होगा आत्मा का,
तो पूर्व पक्ष ये है कि अगर वो दृश्य है तो वो भी मिथ्या हो गया, जैसे घटापट मिथ्या है, ये भी और एक दृश्य है आत्मा, इसका क्या लाभ है? दृश्यस्य अस्तित्वेन दृश्यस्य असत्वात् सद्बुद्धिरपि नास्ति एव इति आशंक्याः। भाष्य में कहा यदापि विषय प्रविलापनेन प्रविलाप्यमाना बुद्धिस् तदापि सा सत्प्रत्यय गर्भैव विलीयते। बुद्धि इसमें प्रमाण है। मतलब यहाँ उसका बुद्धि भी मिथ्या है, ब्रह्माकार वृत्ति भी मिथ्या है। और जो हम कहते हैं कि यद दृश्यम तद मिथ्या, वो साधारण तो तुरंत समझ में आ जाता है कि जो अब ये दिख रहा है तो ये दृश्यत्वात् मिथ्यात्व, वो तो सिद्ध हो गया। अब दृश्य की परिभाषा करनी पड़ेगी कि दृश्य का अर्थ क्या है। मतलब जो आँख से दिखा वही दृश्य है ऐसा तो नहीं है। तो दृश्य के लिए कहा जाएगा कि विकल्प करो, जिसमें वृत्ति व्याप्ति होती है ये दृश्य है, या जिसमें वृत्ति व्याप्ति भी है फल व्याप्ति भी है वो दृश्य है। वृत्ति व्याप्ति वेदांत सार में आपने किया होगा, ठीक है। अथवा तीसरा विकल्प निकालेंगे कि जो स्वयं प्रकाश नहीं है वो दृश्य है। यत्र यत्र अस्वप्रकाशत्वम तत्र तत्र दृश्यत्वम। और एक विकल्प बनाएंगे कि जो जो सत से भिन्न है वो दृश्य है। अलग अलग प्रकार से पहले तो दृश्य को परिभाषित करो, फिर वो निश्चय हो जाए, फिर आपकी व्याप्ति लगाओ। दृश्य का ही अगर आपको निश्चय नहीं है तो आप किसी को भी दृश्य मान के उसको मिथ्या कह दोगे। तो देखो, रज्जु में जो सर्प भासता है वहाँ वृत्ति व्याप्ति होती है कि नहीं होती है? रज्जु में जो सर्प भासता है ना, वहाँ अंतःकरण की वृत्ति से ज्ञान। अच्छा, आप फोन वाले भी कुछ बताओ। हाँ बोलो। रज्जु में जो सर्प भासता है उसमें वृत्ति व्याप्ति होती है कि नहीं होती? होती है। किस कौन सी वृत्ति होती है? रज्जु में जो सर्प भासता है ना, वो अंतःकरण की वृत्ति से उसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वहाँ प्रमाता अगर होगा तो प्रमाण वृत्ति हो जाएगी। रज्जु सर्प तो भ्रांति है, वो प्रमाण वृत्ति नहीं हो सकती, तो वो प्रमाता को ज्ञान नहीं होता है, वो साक्षी भाष्य है। रज्जु में सर्प जो है वो प्रमाता नहीं देख रहा है, तो प्रमाता क्या देखता है वहाँ? रज्जु सर्प का जो रज्जु का इदम अंश है उसका भान प्रमाता को हुआ। किसका? रज्जु सर्प जो है इसका अधिष्ठान क्या है? रज्जु। रज्जु अधिष्ठान का जो इदम अंश है, अयम सर्प है ऐसे भान होगा। वो जो अयम है वो वहाँ से आया है, रज्जु से। इयम रज्जु का, अयम सर्प, वो इदम अंश ले लो। वो इदम अंश का भान प्रमाता को हुआ, बस। आप ऐसा क्यों मानते हो कि उसको ये भान हुआ? क्योंकि अगर रज्जु सर्प को आप ढक दो कपड़े से, मतलब रज्जु को ढक दिया,
सर्प की भ्रांति होगी? नहीं होगी। मतलब कुछ अंश में तो वहाँ प्रमाता आवश्यक है। नहीं तो अधिष्ठान ही अगर ढक गया तो भ्रांति नहीं होगी। और अगर आप कहोगे कि पूरे अंश में केवल अंतःकरण वृत्ति से ही भान हो रहा है, तो जहाँ जहाँ प्रमाता अंतःकरण वृत्ति लेके बैठेगा वहाँ तो प्रमाण ज्ञान हो जाएगा, वो प्रमा बनेगी, वो भ्रम नहीं होगा। लेकिन रज्जु सर्प है वो अबाधित नहीं है, वो बाधित ज्ञान है, क्योंकि पश्चात उसका बाध हो जाएगा कि नायम सर्प है इयम रज्जु हो। तो वहाँ साक्षी उसको प्रकाशन करता है अनिर्वचनीय सर्प को। वेदांत मत में हम क्या कहते हैं कि वहाँ अनिर्वचनीय सर्प की उत्पत्ति हुई। अनिर्वचनीय का अर्थ क्या है? हाँ, सत नहीं, असत नहीं, सदसत उभय नहीं, उसकी वहाँ उत्पत्ति। ये ऐसा सर्प है जो सद्रूपेण जिसका निर्वचन नहीं हो सकता, असद रूपेण निर्वचन नहीं हो सकता, उभय रूपेण निर्वचन नहीं हो सकता, ऐसी वस्तु की। तो हमारे ख्याति क्या है? पूरा ब्रह्मांड यही है, अनिर्वचनीय। तो साक्षी उसका प्रकाशन करेगा और अंतःकरण की वृत्ति इदम अंश को प्रकाशित करेगी। तो वहाँ दो वृत्तियाँ बनेगी, अंतःकरण वृत्ति, अविद्या वृत्ति, लेकिन वो एक के साथ है ऐसा लगता है। इसलिए हमको ये नहीं लगता एक भान अलग हुआ इदम, एक भान अलग हुआ सर्प है, अयम सर्प है, एक ही भान हुआ ऐसा लगता है। इसी को कहा अन्योन्य अध्यास। सत इदम अंश जो है वो व्यावहारिक सत है और रज्जु सर्प है वो प्रातिभासिक है। इनका अन्योन्य अध्यास होके एक बुद्धि बनती है। तो यही वहाँ यही सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य हो गया। एक है सत्य, एक है अनृत, मिल के एक वृत्ति बनाते हैं। तो दृश्य, हाँ, तो दृश्यत्व की परिभाषा चल रही है कि दृश्यत्व किसको मानेंगे। तो ये तो वृत्ति व्याप्ति, केवल वृत्ति व्याप्ति अगर आप कहोगे, जहाँ वृत्ति व्याप्ति, तो हम ब्रह्म में भी वृत्ति व्याप्ति मानते हैं। विवरण प्रस्थान में ब्रह्म में, निर्गुण ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति मानते हैं। भामति प्रस्थान में निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं मानते हो। भामति प्रस्थान में क्या कहते हैं? ब्रह्माकार वृत्ति भी सगुण ब्रह्म की ही होती है। ऐसा क्यों मानते हैं वो कहते हैं कि जब वृत्ति हुई तो वहाँ उपाधि तो है, तो सोपाधिक ब्रह्म का ही ज्ञान हो रहा है आपको, निरुपाधिक का नहीं हो रहा है। जैसे सामान्यतः, वो ये दृष्टांत नहीं कहते, लेकिन आप समझने के लिए ऐसे सोच सकते हो कि मैं जब दर्पण में अपना मुख देखता हूँ तो मुझे कभी निरूपाधिक मुख का दर्शन होता है? हमेशा वो सोपाधिक ही होगा। ये ऐसी उनकी समझ है। हमारा विवरण जो मुख्य प्रस्थान है, इसमें हम क्या कहेंगे कि आप जब दर्पण में देखते हो तभी भी आपको यही समझ है कि मैं मुझे देख रहा हूँ। आप कभी ये नहीं समझते कि मैं मेरा आभास देख रहा हूँ। आप जो भी व्यवहार करते हो वो वहाँ नहीं करते, व्यवहार आप यहाँ करते हो, तो समझ के करते हो। मतलब उसको आप दो हिस्से में बांट सकते हो। आज विषय थोड़ा आज कठिन हो गया, लेकिन वो प्रसंग ही ऐसा चला और फिर विद्यार्थी गण को देख के ऐसे ही विचार आरंभ हो गया। तो मतलब कहने का ये प्रयोजन है कि एक पहले वृत्ति हो और फिर एक
उससे जो तात्पर्य ज्ञान बने, वृत्ति भले सोपाधिक ब्रह्म की हो और उसके बाद ये भान होता है कि अच्छा मैं वहाँ नहीं देख रहा हूँ, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ। तो ब्रह्माकार वृत्ति अगर साक्षी की हो रही है, जो कि अंतःकरणावच्छिन्न है, लेकिन ज्ञान मेरा क्या होगा कि इस अंतःकरण को हटा के जो है वो मैं हूँ। जैसे घटाकाश का ज्ञान हुआ तो निर्विशेष आकाश का भान सीधे नहीं होता, लेकिन अब इस घट में जो आकाश है वो बिना घट के जो है उसको ही आकाश कहा जाएगा। घट की उपाधि भले मुझे आकाश का भान कराने के लिए हो, लेकिन उसको साथ में लेने की आवश्यकता नहीं है ना। तो आकाश का भान भले आप घटाकाश दिखाओ, मैं केवल आकाश आकाश को समझ लूँगा, घट को साथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही उपाधि होने पर भी मेरी बुद्धि इतनी सूक्ष्म है क्योंकि उसने वेदांत श्रवण करके ये समझ लिया है कि बुद्धियादि जो है, सूक्ष्म शरीर इत्यादि, ये सब अनात्मा है, तो उसका निषेध उसी समय में कर दूंगा। तो वही तो श्रवण का फल है कि आप समझो 2-3 चीज़ साथ में जी जाए तो भी आप जो चाहिए वो ही ले लोगे। यही परमहंस क्या करते हैं, कहते हैं कि दूध और जल साथ में हो तो भी नीर क्षीर विवेक करके केवल दूध ले लेना। वो कैसे होगा, क्योंकि इतना श्रवण करके बुद्धि सूक्ष्म बना दी है और ध्यान केवल वहीं जाएगा, यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। तो कोई भी बढ़िया से बढ़िया अनात्मा हो उसको भी हटाकर मैं केवल आत्मा को ले लूँ, ये भान मुझे हो। तो हमारा क्या होता है, जब नाम रूप बहुत बढ़िया हो जाते हैं, आकर्षण करने वाले हो जाते हैं, तो नाम रूप फिर बुद्धि को खींच लेते हैं। फिर बुद्धि अनात्मा में रह जाएगी, आत्मा का ग्रहण नहीं कर पाएगी। तो ये सब तैयारी इसके लिए होती है। अच्छा, अभी केवल इतना समझ लो कि दृश्य को हम सरलता से परिभाषित नहीं कर सकते। दूसरा एक दृष्टांत दे सकते हैं, जैसे पर्वत में जो वन्नी है उसका ज्ञान हमको प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होता, अनुमान से होगा, तो वहाँ फल व्याप्ति नहीं होती, वहाँ भी केवल वृत्ति व्याप्ति होगी, क्योंकि वो वस्तु प्रत्यक्ष है ही नहीं। इसी प्रकार धर्म अधर्म, धूम से वन्य का अनुमान होगा, धूम की फल व्याप्ति होगी, लेकिन जो पर्वतीय वन्नी है, वहाँ क्या हम कहेंगे, धूमम पश्यामि वन्निम अनुमिनोमि। वन्नी का तो अनुमान हो रहा है, तो जो जिसका अनुमान होगा उसके बारे में आपको कितनी बड़ी वन्नी है वो पता चला। तो उसका अर्थ है कि केवल वन्नी है उतना पता है, वन्नी का परिमाण आपको नहीं पता। वन्नी अच्छा वहाँ वो घास से उत्पन्न हुई है कि किसी और वहाँ कुछ और कपड़े जल रहे हैं, वो भी भान नहीं होगा। केवल आप अनुमान करोगे कि हो, और अधिक जानकारी के आपको प्रत्यक्ष से ही मिलेगी। तो जहाँ केवल परोक्ष ज्ञान है वहाँ फल व्याप्ति नहीं मानते हम। इसका भी एक विषय है। वहाँ क्या होता है, असत्वापादक आवरण भंग हो जाता है, अभानापादक आवरण भंग नहीं होता। 2 प्रकार के आवरण होते हैं, असत्वापादक आवरण और अभानापादक। तो सद्रूप वन्नी है उतना भान हो गया, लेकिन उसका पूरा भान नहीं हुआ है, तो इसलिए वो परोक्ष ज्ञान ही है, वहाँ फल व्याप्ति नहीं मानते। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं जहाँ हम फल व्याप्ति नहीं मानते लेकिन वो मिथ्या है, और ब्रह्म ऐसा है जहाँ फल व्याप्ति नहीं मानते लेकिन वो सत्य है। तो ब्रह्म को अगर आप ऐसे कहोगे जहाँ जहाँ फल व्याप्ति है वो मिथ्या है,
तो ब्रह्म में तो लक्षण नहीं जाएगा, जहाँ जहाँ फल व्याप्ति है वो ही मिथ्या है। मतलब जहाँ फल व्याप्ति नहीं है वो मिथ्या नहीं है। तो धर्म अधर्म, परोक्ष वन्नी इत्यादि और ये रज्जु सर्प आदि, वहाँ लक्षण नहीं घटेगा आपका, मतलब वो मिथ्या है। लेकिन वहाँ साध्य तो है, लेकिन हेतु ही नहीं जा रहा है वहाँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ ये पाठ पूरा करेंगे। अब 4 दिन अनध्याय है, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन मैं आपको भेजूँगा कि कौन से दिन क्या पाठ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।